खबर सतबरवा से है, जहां सतबरवा प्रखंड कार्यालय में 14वीं 15वीं व मनरेगा को लेकर आवेदन मिलने के बाद जांच के उद्देश्य को लेकर रांची से चलकर आर मेहता पहुंचे सतबरवा। वहीं आर मेहता ने बताया कि मैं एंटी करप्शन व क्राइम कंट्रोल कमेटी के RTI के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूं। सतबरवा ब्लॉक का शिकायत मिलने के बाद 14वीं 15वीं व मनरेगा से जुड़ी कार्य ग्राम सभा कर पंचायत में किए गए कार्य में जो खर्चा हुआ है उसी को देखने आया हूं। वहीं आर मेहता ने कहा कि जब मैं सतबरवा ब्लॉक पहुंचा, सतबरवा BDO व 14वीं 15वीं वित्त आयोग व मनरेगा से जुड़ी कार्य को जो देखरेख अधिकारी करते हैं वह अन्य उपस्थित पाए गए। वहीं उन्होंने कहा कि सतबरवा से आवेदन के द्वारा हमारे पास शिकायत आई थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। उसी उद्देश्य को लेकर जब मैं बरवा ब्लॉक आया तो यहाँ एक ऑपरेटर के माध्यम से कागजात मांगने के बाद उन्हीं के द्वारा कुछ 14वीं 15वीं वित्त आयोग के कागजात में हमें दिखाए गए, जिसमें भी देखा गया कि पूरी तरह से लीपापोती की गई हुई है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि ग्राम सभा करके जो कार्य पंचायत में हुए हैं उसमें भी कोई ग्रामीण का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक कार्य का कागजात मिला है जिसमें किसी सामग्री का चालान नहीं है, जिससे कि साबित होता है कि लाखों करोड़ों रुपए सरकार का हानि हो रहा है। उसी दरमियान उन्होंने एक वाउचर दिखाते हुए कहा है कि एक कार्य पंचायत रीवापुर में नाली का हुआ है, उसमें भी किसी की सामग्री का वाउचर नहीं लगा है और उसे पास कर दिया गया। उन्होंने 4 लाइन में जा रहे ज़मीन संबंधित जानकारी लोगों से सुनते हुए उसका भी निष्पादन करने की बात कही, जहां पर सतबरवा प्रखंड की जनता मुख्य रूप से मौके पर उपस्थित थी। पंचायत बकोरिया पंचायत इलाका में है सर, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है और इसमें ग्राम सभा का बहुत बड़ा अधिकार मिला है। और इसमें जो राबदा पंचायत के जैसे बकोरिया पिपरा राखी खुर्द तुम्बागड़ा जो 4 लाइन जो अथी में गया है। और एक बहुत बड़ा मैंने हम लोगों के साथ धोखा हुआ है सर कि पिछले 2021 से 23 में अभी भी रोड चालू है, जो इसी सतबरवा अंचल के 5 गांव दुलसुलमा और तुम्बागड़ा, चेतमा, राखी खुर्द, सलैया जो 1 रुपया भी नहीं मिला सर, और चरयाम बना दिया गया रोड बन गया। और फिर से मैंने इसी में 4 लेन के द्वारा ये राबदा पंचायत और बकोरिया पंचायत में चरवाडी, बकोरिया, भितरा, कसियाडी और तुम्बागड़ा, राबदा, ठेमा ये सब टच होते जा रहा था। और उसमें जो साफ मिला हुआ है कि झारखंड सरकार के जो प्रधान सचिव हैं वो साफ दिए हैं कि भूअर्जन विभाग और रेवेन्यू विभाग को बिना ग्राम सभा के इजाज़त के बिना और कोई कार्रवाई नहीं करना है। और उस सब को जब यहाँ CO साहब को चिट्ठी को हम दिए तो कोई दरकिनार किया जा रहा है। और राबदा पंचायत और बकोरिया पंचायत के जो गांव हैं बहुत से वैसे जो मामला है, जो ज़मीन के काफ़ी मामला 60% उलझा हुआ है। तो वो सब चीज़ हम लोग के मांग एक जितना भी रैयत हैं सब मिलकर के हम लोग एक संगठन बनाया है। और वो जब तक दुरुस्त नहीं होगा तब तक हमसे सरकार वार्ता करे, बातचीत करे, रेवेन्यू विभाग, पुनर्वास विभाग या भूअर्जन विभाग। तो यही हम लोगों से छोटा मोटा डिमांड है। बात ऐसा है कि आपका नेशनल आपका 75 और 98 छतरपुर है। हाँ। तो इंडियन एविडेंस एक्ट लगाकर मैंने आपका भूअर्जन पदाधिकारी को मैंने मांग की कि किनका ज़मीन रोड में जा रहा है। हाँ। अब किनको नोटिस किया, किनको मुआवजा क्या दिए हैं। उन्होंने मेरे को अभी तो कोई जवाब नहीं दिया। इसके एवज में मैं सूचना लेने के लिए 1500 रुपये जमा किया, उसका रिसीविंग मेरे को है। मैं निरीक्षण भी किया, पर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा। तो मैं बोला कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो कानून है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पलामू के वरिष्ठ वकील आप अपना वकील ले आइए ना, उसे पूछ लीजिए। जब उन्होंने उसमें जवाब नहीं दिया तो मेरे को RTI लगाना पड़ा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अभी AC के यहाँ मामला चल रहा है। अब मैं AC साहब को भी बोला हूँ कि अगर बिना जानकारी लिए उनका पक्षपात कीजिएगा, सूचना बंद कर दीजिएगा मेरा, तो आपका रेफरेंस नंबर पर मैं उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कर दूँगा। ये पहली कार्रवाई होगी। और बाकी लोगों को जो मुआवजा लेना है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट का रूल के अनुसार उसमें अनुसंधान पेमेंट भी रहता है कि किस रेट में कितना पेमेंट हमको करना है। तो पेमेंट रिकॉर्ड आपको हाथ में जब तक केंद्र का नहीं मिलता है तब तक आप पैसा लीजिएगा, तब ठगे जाइएगा। भूअर्जन अपना रिकॉर्ड से दे देंगे और जो केंद्र का रिकॉर्ड है उसके अनुसार पैसा आपको लेना है। वो तो दिखाने से आपको मना कर रहे हैं, वो तो दिखा नहीं रहे हैं। वो रख लेंगे अपने पास।
मैंने PWD रोड था उस समय, रोड की चौड़ाई कितना था, अभी नेशनल हाईवे गुजर गया तो उसका चौड़ाई कितना है, इसका सारा खुलासा न कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट लीजिए। जनता मालिक है, आपको बिना जनता के दिए आपको तो आगे बढ़ना नहीं है, और वैसे मैं बढ़ने नहीं दूंगा। मैं गढ़वा में भी आपका भूअर्जन के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में केस कराया हूँ, जिसमें 6 आदमी खड़ा करके बहुत धमकी मिल रहा था, तुम्हारा घर ढा देंगे कुछ ढा दीजिए, जोड़ को उसका भी पैसा आप दीजिएगा। अब न्यायालय से तो बड़ा नहीं, न्यायालय का तो पालन सबको करना है, आपको भी करना है, हमको भी करना है। एक आप अधिकारी है तो आप पावर का अपना दुरुपयोग मत कीजिए, आप अपने नियमावली कानून के तहत आप चलिए। तो आप लोग हड़बड़ाने की बात नहीं है, भले लेट हो रहा है, मगर जानिए कि आप लोग के साथ न्याय होगा। और मैं बता रहा हूँ कि कोई समस्या ऐसा है तो आप लोग संगठित होकर के एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के वेबसाइट पर चढ़ा दीजिए, उसका बाद में निरीक्षण करके हम लोग खुद करवाएंगे। मीटिंग में करके एक कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से हम लोग को कुछ कागज, और अभी एक ही योजना का जांच करने के लिए जो डायरी मिला, ऐसे तो प्रखंड में बहुत सारी योजनाएं का काम हो चुके हैं, कहीं नाली, कहीं बहुत है, हमेशा हो भी रहा हो भी गया है, मगर आपके पास कितने कागजात आए चेकिंग के लिए, जांच के लिए? अभी तो ऑपरेटर साहब तो कुछ हम लोग को कुछ दस्तावेज बस एक मिला वही नाली का, जिसमें भी त्रुटियां हैं। हो सकता है कि वो त्रुटि जो भी दस्तावेज रखा गया हो कि एक प्लानिंग से दिखा दिया गया होगा कि इसको दिखा दीजिए, इसके बाद में लोग अपना विदा हो जाएंगे। तो जो देखे वो मतलब सही है कि गलत है? उसमें सत्यता तो दिखी नहीं है, मतलब आपके हिसाब से क्या है? कुछ नहीं, गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। ये है यहाँ का बहुत अनियमितता प्रखंड में। सर तो जैसे कि विभाग बहुत सारे होते हैं, मनरेगा होते हैं, नरेगा होते हैं, तो आप किस मतलब? देखिए मैंने 14वें 15वें बीतायो, 14वां बीतायो तो बीत चुका, 5 साल की एक योजना बनता है जी 15वां भी 5 साल की योजना है। अब मनरेगा का जो चल रहा है, तभी तो मेरे को मनरेगा का भी एक पेज भी नहीं मेरे को प्राप्त कराया, कोई अधिकारी है ही नहीं, जहाँ तक BDO साहब नहीं है। अब मेरे को आवेदन देकर बुलाया गया कि आज तारीख ये चीज़ है, आप इस तारीख आकर निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण में कोई नहीं, ऑपरेटर बचे हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से हुआ कि आपको ईमेल पर सारी सूचना भेज दी जाएगी। एक सहमति निरीक्षण किए कितने % त्रुटियां मिली सर आपको? त्रुटियां तो इसमें मटेरियल में पूरा है। जी। पहला चीज़ है कि ईंट का, बालू का, पत्थर का, इसका ये सब आपका मैंने जिसका चालान नहीं है, रॉयल्टी आपका DMO में जाता है, चालान उसका भी होता है, किस भट्टा से खरीदा गया, किस गरीसर से चिप्स खरीदा गया है, तो ये सब तो रिकॉर्ड में कुछ है नहीं। तो इसमें बहुत सारा लिपापोती है, बहुत तरीके से अवैध ढंग से यहाँ निर्माण लोग करा रहे हैं, जैसे सरकार का मैंने लाखों करोड़ों में क्षति जा रहा है, क्षति हो रहा है। हाँ, तो ये इस प्रकार से है। और दूसरी बात है कि जिस जनहित के लिए आप काम करा रहे हैं, बिना ग्राम सभा का खर्च कर रहे हैं पैसा, जनता को खुद पैसा नहीं पता चल रहा है कि हमारा ग्राम सभा में कितना फंड आया और कितना खर्च हुआ। तो ये सब मैंने अंधेरा में उनको भी रखा जा रहा है। तो यह पारदर्शिता टाइप का कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है, और कोई अधिकारी भी नहीं है। आप जिले से आए होंगे सर? जी, मेरा नाम RR मेहता हुआ, मैं एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी का RTI सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं रांची से आया हूँ। रांची से? जी जी, थैंक यू सर। ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जितना भी कागजात देखे हैं सब में त्रुटियां हैं कुछ ना कुछ। तो हमको जानकारी नहीं, थोड़ा तेजी से बोलिएगा, क्या है कि देखिए माइक है ये, और तो हमको जानकारी नहीं है, हमको बोला गया तो हम दिखा दे रहे हैं, हमको तो मालूम भी नहीं। कहना चाहेंगे इसमें? ये तो हम नहीं पता। पे RTI आवेदन फाइल किया था, जिसमें 14वें बीतायो 15वें बीतायो मनरेगा ग्राम सभा से संबंधित था। और मैंने सूचना का निरीक्षण करने आया कि पैसा 100% किस प्रकार से खर्च हो रही है, सरकार की किस प्रकार से रॉयल्टी जा रही है। पर मैंने यहाँ जो जांच किया, इसमें बहुत सारा कागज़ की त्रुटि है। हालात तो है कि जो योजना की पूर्ति किया जा रहा है, उस योजना हेतु जो सामग्री आ रहे हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया,
बालू हो गया, चिप्स हो गया, बोल्डर हो गया, वह जाता है आपके डीएमओ को। जी जी। पर यहाँ जो पेपर बना हुआ है, सिर्फ एक पेपर पर 5 मटेरियल का उसमें नाम लिखा गया है और राशि भी लिखा गया है। अगर बालू खरीदते हैं, ईंट खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, बोल्डर खरीदते हैं तो डीएमओ के जाता है, इसमें डीएमओ का चालान नहीं लगा है। और इन्होंने जो सप्लायर जो पेपर पर जो 4-5 मटेरियल का नाम दिया गया है, उसके साथ अटैचमेंट ये नहीं है कि मटेरियल का वाउचर चालान लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ अवैध तरीके से मटेरियल खरीद करके और काम चलाया जाता है, निर्माण किया जा रहा है। निर्माण किया जाता है। जी जी जी। इससे क्या होता है कि 100% अगर मान लीजिए कि डीएमओ का चालान जाता है, बालू का, पत्थर का, चिप्स का, गट्टी का, उसके चालान नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने अवैध तरीके से मटेरियल सप्लायर से ले करके और इन्होंने इस प्रकार का निर्माण कार्य कर रहे हैं। इससे ये भी एक समझिए कि गवर्नमेंट का राजस्व का हानि है। और दूसरी बात है कि ग्राम सभा का मेरे को अभी तक रजिस्टर प्राप्त नहीं हुआ। जो योजना वहाँ बनता है, अब बनने के बाद में हस्ताक्षर होता है ग्राम सभा ग्रामीण लोगों का, वो पेपर भी नहीं है, वो रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी तो गलत है। वो भी नहीं है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात है कि मेरे को आज डेट देकर बुलाया गया था, जब मैं यहाँ आया हूँ तो प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। एक आम साधारण एक मैंने ऑपरेटर के द्वारा हमको निरीक्षण कराया गया, जिसमें बहुत सारा वाउचर नहीं है। 14वें वित्त आयोग का हमको रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया, मनरेगा का भी हमको रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। इससे स्पष्ट हो रहा है मैंने जितने सारा कुछ देखा उसमें लिपापोती है। हाँ, लिपापोती किया जा रहा है। और जनहित में जनता के जो निर्माण में योजना में जानकारी दिया जाता है, जनता तो टैक्स देती है गवर्नमेंट को।